सभी को गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोगों का प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम लोग इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये जो एग्ज़ाम है वो 9 दिसंबर 2018 का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले जो है कि आप अपने दोस्तों में, परिवार में वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप जो पहली बार जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो आएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, समय बर्बाद नहीं करना है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर सीरीज आपको दिया हुआ है। नंबर सीरीज में क्या देख रहे हैं हम लोग, 88 है, 64 है, 24 है, व्हाट है, क्वेश्चन मार्क आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे क्या आएगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। देखिए, नंबर सिस्टम हम बार बार बता रहे हैं, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक टॉपिक में अब जो है कि जल्दी से जो है ना, बहुत सारा PYQ तो हो ही गया है। तो अब यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों का एक बार जब पैटर्न पता चल जाए ना, तो फिर क्या होगा, इसके बाद उस पर प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में आएगा। तो फिर आपका जो है कि स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है। और आपका सोचने का क्षमता भी जो है ना वो डेवलप हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये ऐसे होना चाहिए। तो सीरीज का कोई रूल है नहीं। आपको लेफ्ट से राइट भी हो सकता है, राइट से लेफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जोड़ घटा गुना भाग स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता है, उसके साथ में भी कुछ रहता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल में बात करें, देखिए ये 88 है। अगर इसको डिफरेंस अगर करते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है कि 88, इसके बाद दिया हुआ है 64, फिर दिया हुआ है 24। अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? कि यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना घट रहा है, मेरा 24 आ रहा है, फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 40 आ रहा है। अब हम क्या घटाएंगे, कुछ तो पता चलेगा, चल रहा है, कोई पैटर्न तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 बढ़ रहा है, फिर 16 बढ़ेगा तो ऑप्शन में ही नहीं, तो ऑप्शन में भी तो रहना चाहिए, हाँ या ना। तो इसलिए नंबर सीरीज का जो है ना थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा अच्छे से। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 88 है ना, दोनों डिजिट को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। 8 8 जा कितना हो जाएगा, 64। फिर 64 है, इसको भी आप दोनों डिजिट को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। और फिर 24 का जो दोनों डिजिट अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8। तो ये ऑप्शन में है ना दिया हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये इस तरह से यहाँ पे आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट, बहुत सारा क्वेश्चन करना है। चलिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये 4 चीज दिया हुआ है, ABCD में आपको मिला हुआ है कि कान, पैर, आंख, गला। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आपका अलग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आपका अलग होना चाहिए ये आपको देखना पड़ेगा। आप लोग जल्दी से इसको बता सकते हैं कि क्या अलग होना चाहिए, हाँ है ना। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी आपको देखना पड़ेगा कि क्या अलग होगा। कान, देखिए 2 कान होता है, 2 पैर होता है, 2 आंख भी होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हटना चाहिए, गला हट जाना चाहिए, है ना। तो बहुत आदमी का देखिए कि इस तरह से रहेगा कि वो इस तरह से सोचेगा कि 2 कान होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि 2 कान होता है, 2 आंख होता है, 2 पैर भी होता है और गला भी होता है। कुछ आदमी ऐसे भी सोच सकता है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सोच सकता है, यहाँ पे कि ये जो कान है, ठीक है, और आंख है और ये जो गला है, ये ऐसा भी सोच सकता है कि ये ऊपर का पार्ट होगा। तो अगर ऊपर का पार्ट होगा तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पैर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पैर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होना क्या चाहिए। ठीक है, तो दोनों तरह से आदमी सोच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा ऑथेंटिक बताइए कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। ज़्यादा जो ऑथेंटिक होगा तो वो क्या होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये आँख कान और ये जो थ्रोट है ना, तो ये क्या हो गया, हेड का भाग हो गया। ठीक है, गला, आँख, कान, ये हो गया क्या हमारा, ये हेड का पार्ट हो गया। और पैर जो लोअर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे पैर होना चाहिए। ठीक है, ना कि गला होना चाहिए। ठीक है, चल नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्लड रिलेशन का सवाल दिया हुआ है आपको। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने
किसका परिचय करा रहा है? कोई पर्सन है, ये मेल फीमेल कुछ कर रहा है कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति का परिचय कराते हुए कौन कर रहा है कि एक पुरुष एक महिला से कह रहा है। कोई एक पर्सन है, उसकी ओर दिखा के कौन कह रहा है? तो एक पुरुष कह रहा है, एक महिला से कहता है उसकी माता। उसकी मतलब कौन? उसकी मतलब वो व्यक्ति, ठीक है। कौन? उसकी मतलब कौन हो गया? तो वो जो व्यक्ति है वो, ठीक है। व्यक्ति की माता, तो माता क्या होगा? एक जनरेशन ऊपर होगा, तो यहां पे हो जाएगा उसकी मां, है ना। वो व्यक्ति की मां क्या कह रहा है कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्र। तुम्हारे मतलब कौन? ये महिला, महिला को दिखा रहा है, यानी कि तुम्हारे मतलब कौन? महिला। कह रहा है कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्र। सोचिए, महिला के पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी? खुद महिला होगी, हाँ या ना। महिला के पिता की इकलौती पुत्री तो कौन हो जाएगी? खुद वो महिला ही हो जाएगी। यानी कि वो जो महिला है ना, वो कौन है? इस व्यक्ति की कौन है? इसकी मां है। वही यहां पे क्वेश्चन में आपको कह भी रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित, तो वह महिला जो है उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित। तो व्यक्ति की ये कौन हो गई? मां हो गई, है ना। इसको मन ही मन बना सकते, इतना लिखना भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसकी किसके लिए आया? तो उसकी आया है उस व्यक्ति के लिए आया है जिसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और जिसको आप कह रहे हैं ना, तो यानी कि वहां पे हो जाएगा तुम्हारे। अगर मेरे होता तो जो कह रहा है उसके लिए मेरे यूज होता, है ना। तो यहाँ पे सिंपल वे में अगर हम लोग बैठाएंगे, महिला है, महिला का पिता कहाँ होगा? इसके ऊपर में चल जाएगा, उसकी इकलौती। महिला का पिता का इकलौती अगर लिखा हुआ तो कौन होगा? खुद महिला ही होगी। यानी कि यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो वो महिला जो है ये इस व्यक्ति की माँ है, हाँ है ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि क्या लिखा हुआ। अब यहाँ पे आपको ओड करना है कि ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में आपको ढूंढना है। तो इसमें हम क्या बताए थे, अगर रीजनिंग पढ़ना है तो सारे वर्ड का जो है कि आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है कि आपको प्लेस वैल्यू एकदम याद रहना चाहिए। याद रहेगा तब तो आप जल्दी जल्दी सोच पाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे एक्स है और जेड है, तो एक्स है जेड है यानी कितना बढ़ रहा है? तो यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। फिर जेड और डब्ल्यू में कितना का डिफरेंस, ठीक है। जेड और डब्ल्यू में यहाँ पे कितना हो रहा है? ये 3 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। फिर डब्ल्यू और वाई है, तो इसमें कितना बढ़ रहा है? तो फिर 2 बढ़ रहा है ना। एक्स से जेड जा रहा है तो 2 बढ़ रहा है, फिर जेड से डब्ल्यू में जा रहा है तो क्या हो रहा है? 3 माइनस हो रहा है, और फिर जो है कि डब्ल्यू से वाई में जा रहा है तो फिर प्लस 2 हो रहा है। तो सबका प्लेस वैल्यू अगर आपको ये याद है ना कि ये 24 होता है, ये 26 होता है, ये 23 होता है, ये 25 होता है, अगर ये याद है तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ई से जी में क्या हो रहा है? 2 बढ़ रहा है। जी से डी में क्या हो रहा है? 3 घट रहा है। फिर डी से एफ में क्या देख रहे हैं? 2 बढ़ रहा है। तो ये दोनों सेम तरह से हो रहा है। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए एन से पी में, तो एन से पी में क्या हो रहा है? एन से पी में हम लोग देख रहे हैं कि 2 बढ़ रहा है। एन से पी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। और पी से एम में क्या हो रहा है कि ये 3 माइनस हो रहा है ना। और इससे इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 प्लस हो रहा है, इस तरह से। तो तीनों अगर एक ही तरह का हो गया तो ये तो ऑब्वियसली है कि यही आपका क्या होगा? अलग होगा। नहीं होता तो यहाँ पे देखिए एच से आई में कितना बढ़ रहा है? हमारा 1 बढ़ रहा है ना। सब जगह 2 बढ़ रहा है, यहाँ 1 बढ़ रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो विषय में कौन सा ओड है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना? बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस करिए, एकदम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलिए जीके आप कर लीजिए, जीके का भी क्लास चल रहा है, उसको कंटिन्यू सारा एकदम वीडियो जो है ना इंपॉर्टेंट आपको डाल रहा है, ठीक है। तो जीके तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन और आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सही विकल्प का चयन कर श्रृंखला को पूरा करें। तो अब यहाँ पे आपको सीरीज यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा आगे आएगा, तो ये पकड़ना पड़ेगा। बहुत हल्का है, ठीक है, एकदम सिंपल है। कि यहाँ पे अगर ऐसे सोचिएगा ना कि यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, कि यहाँ पे कितना बढ़ रहा है हमारा, अगर इस तरह से हम लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि यहाँ पे अगर 2 देखेंगे, 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है। ये कोई पैटर्न आपको लग रहा है क्या? इस तरह से कोई पैटर्न चलता है क्या? जैसे तैसे तो कोई पैटर्न। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये प्राइम नंबर का देख के क्या लग रहा है, ये प्राइम नंबर का एक सीरीज है जो आगे बढ़ रहा है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो फिर है इसके बाद 3, 5, 7, 9 नहीं है, 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद क्या होगा? 15 तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो 15 के बाद सोचिए कि अभाज्य संख्या आपसे पूछ रहा है, तो इसके बाद कौन सा हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट है दिया हुआ यहाँ पे मिरर इमेज वाला सवाल आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि एक घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, मिरर इमेज में आपको दे रहा है
कि 4:15 का समय दर्शा रही है, तो घड़ी में कह रहा है कि सही समय क्या, तो इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो अब तो वहाँ पे यानी कि ऐसे आपको कह रहा है कि 4:15 है यहाँ पे, तो आपको पूछ रहा है कि ये मिरर में आपको 4:15 दिख रहा है, तो ओरिजिनल में क्या दिखेगा, तो क्या करेंगे इसको, तो अगर 12 बजे से नीचे का रहे तो उसको घटा लीजिए, तो 12 बजे से नीचे है तो उसको क्या लिखना है आपको, ठीक है 11:60 लिखिएगा, 12 बजता है ना, तो 12 ये 4:15 दिख रहा है यानी 12 घंटे वाले समय दिख रहा है। अगर 24 घंटा होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, ये 24 घंटा वाला ले लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ये 4:15 दिख रहा है तो समझिए कि 12 घंटे का चल रहा है, और 12 घंटे का होगा तो इसको कैसे लिखेंगे 1160, ठीक है, और उसमें से 4:15 को आप घटा लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये 8 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 45, और ये 11 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 7, यानी कि 7:45 इसका क्या होगा ओरिजिनल टाइम होगा। यानी कि घड़ी में कितना बज रहा होगा, ये मिरर में आपको दिख रहा है कि 4:15 हो रहा है, तो एक्चुअल घड़ी में क्या होगा, तो वो 7:45 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी नंबर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगर 24 घंटे का रहता तो हम लोग वहाँ पे 23 और 60 कर देते। 24 घंटा को कैसे लिख सकते, 23 घंटा और 60 मिनट, क्या कि मिनट भी रहता है, तो इसलिए उसको 23 घंटा 60 मिनट कर ले। क्लियर है। चलिए आगे यहाँ पे अब रैंकिंग का सवाल आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि सपना बड़ी है रोशनी से, ठीक है, क्या कह रहा है कि सपना जो है वो किससे बड़ी है, तो रोशनी से, तो बस लिख लीजिए कि सपना बड़ी है रोशनी, तो सपना को ऊपर कर दिए और रोशनी को नीचे कर दिए। क्लियर है। आगे कह रहा है कि सपना बड़ी है रोशनी से परंतु माया से छोटी है, यानी कि सपना कहाँ है, तो ये माया से छोटी है, यानी कि माया जो है वो सपना से बड़ी है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि रोशनी बड़ी है उजाला से, रोशनी जो है बड़ी है किससे, तो ये उजाला से ये बड़ी है, तो बड़ी है तो इसको ऊपर कर दी, परंतु रेखा से छोटी है, ठीक है, यानी कि रोशनी जो है वो रेखा से छोटी है। तो रेखा कहाँ पे होगी, रेखा देखिए कहीं पे हो सकती है, रेखा अभी यहाँ पे भी हो सकती है, रेखा यहाँ पे भी हो सकती है, और रेखा यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। श्योर तो है नहीं कि तुरंत छोटी है, नहीं बोला है, ठीक है, बस बोल रहे हैं कि रेखा से जो है वो रोशनी कौन है, तो छोटी है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि रेखा सपना से छोटी है, तब बोल रहे हैं कि रेखा जो है वो सपना से छोटी है, तब ये वाला क्या हो गया आपका, क्लियर हो गया कि हाँ यहाँ नहीं हो, ये मेंशन कर दिया। अगर मेंशन नहीं रहता तो आपको ये चारों मानना, यहाँ पे ये तीनों मानना पड़ता, हाँ है ना। तो यानी कि अब यानी कि सपना और सपना के नीचे कौन हो गई, तो रेखा हो गई, यही वहाँ पे दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी कौन है हमारा, तो ये उजाला है। क्लियर है। तो रैंकिंग का सवाल है तो ऐसे हम लोग बना लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट देखिए, ब्लड रिलेशन का फिर से सवाल आया हुआ है। क्या कर रहा है यहाँ पे कि एक्स जो है वो वाई के, एक्स पिता हैं वाई के। देखिए पिता क्या होता है कि एक जनरेशन ऊपर होते हैं, हाँ है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स जो है वो पिता है किसका, तो वाई का। अब पिता है तो यानी पिता कौन होता है, मेल मेंबर, यानी कि जो पुरुष है वही ना। तो एक्स जो है वो वाई का कौन है, पिता है, पिता है तो यहाँ पे, लेकिन वाई का यहाँ पे जेंडर आपका क्लियर है क्या, तो वाई कौन है इसका, बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, अभी वाई के बारे में अभी क्लियर नहीं है ना। तो जो क्लियर है उसको हम लोग यहाँ पे लिख ली। फिर आगे कह रहा है कि एक्स पिता है वाई के तथा जेड पुत्र है डब्ल्यू का, यहाँ पे क्या है तो कॉमा है, ठीक है, तथा दिया हुआ है जेड पुत्र है डब्ल्यू का। तभी जेड और डब्ल्यू का कोई चर्चा है क्या, नहीं। तो अभी जो जिसका चर्चा नहीं है तो अभी बस इस तरह से छोड़ दीजिए। आगे थोड़ा सा पढ़िए क्या कर रहा है, आर भाई है एक्स का, तो अब एक्स का चर्चा तो आ चुका है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। तो कह रहा है कि आर भाई है एक्स का, ठीक है, तो जो सेम जेंडर होगा उसको बगल में रखना, ठीक है। जैसे सेम जेंडर में कौन होता है, हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा कजन, ठीक है, हमारी भाभी, ठीक है, हमारे जीजा जी, जो भी हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, एक समान लाइन में इसको लिखेंगे। तो बोल रहे हैं आर भाई है, भाई कौन होता है, मेल मेंबर, तो ये भी यहाँ पे बैठ जाएगा, हाँ है ना। और आगे देखिए और क्या लिखा हुआ, कह रहा है कि वाई बहन है जेड की। अब जेड का चर्चा आ गया, तो बोल रहे हैं कि वाई जो है वो बहन है जेड का। क्लियर है ना। तो यानी कि वाई बहन है जेड का, तो बहन को कहाँ लिखना है, सीध में ही लिखना। तो वाई बहन बोल रहा है, तो बहन को क्या कर दिया हम लोग, माइनस कर दी, ठीक है। वाई को क्या कर दिया हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस कर दी। क्लियर है ना। चल तो देखिए जेड का चर्चा अब यहाँ पे आ गया, तो ये इसकी बहन है, लेकिन जेड कौन है ये पता चल रहा है क्या आपको, तो अभी पता, इसका जेंडर अभी हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब जो छोड़े थे अब उस पॉइंट को भी हम लोग रख लेते हैं। तो कह रहा है जेड जो है वो पुत्र है किसका, तो डब्ल्यू का। तो जेड बेटा है डब्ल्यू का, बेटा है तो यानी मेल मेंबर है, और किसका बेटा है, तो डब्ल्यू का, यानी कि डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एक जनरेशन ऊपर, हाँ या ना।
तो ये इसी का है ना, एक्स वाई, यहाँ पे बेटा बेटी वाला बात आ रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा, पति पत्नी। जैसे पति पत्नी होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल घेर देंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये दोनों क्या है, पति पत्नी। अब जब ये पति हो गया तो ये कौन हो जाएगी, डब्ल्यू, पत्नी हो जाएगी। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि डब्ल्यू किस प्रकार आर से संबंधित है। डब्ल्यू जो है किस प्रकार आर से पूछ रहा है, यानी कि डब्ल्यू जो आर की कौन लगती है, आर की कौन है डब्ल्यू। तो ये इसका भाई, भाई की वाइफ को क्या बोलते हैं हम लोग, भाई की वाइफ को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो भाई की वाइफ को हम लोग बोलते हैं भाभी, ठीक है। तो हिंदी में 4 चीज है, यहाँ पे देखिए सारा ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भाभी। अब यहाँ पे और इसी को हम लोग ब्लड, ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भाभी को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। देखिए हिंदी में तो ये तीनों आंसर होता है, और ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सिस्टर इन लॉ का मतलब ये तीनों ही वर्ड होता है ना। तो इसे ब्लड रिलेशन को आप जब भी बनाइएगा तो इंग्लिश के अनुसार बनाइएगा, हिंदी के अनुसार कभी कभी आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। जैसे यहीं पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, भाभी। आपको यहाँ पे ऑप्शन में देता साली, सिंगल रहता ना, आपको देता साली, तो बोलते साली कैसे होगा, ठीक है। साली कैसे होगा, तो मतलब इंग्लिश में देखिए क्या है कि इंग्लिश में तीनों वर्ड का एक ही मीनिंग होता है, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो आंसर आ रहा था भाभी, और ऑप्शन में अगर साली देता या ननद देता तो भी आपका क्या होता, वही होता, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश के अनुसार जब भी ब्लड रिलेशन को बना रहे हैं हम लोग, तो इंग्लिश की तरह आपको समझना है। चल ये ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे कह रहा है कि मरुस्थल, मरुध्यान, तो सागर किससे रिलेटेड होगा। देखिए मरुस्थल तो जानते ही हम लोग, जहां की सब कुछ मरा हुआ रहता है, नहीं, राजस्थान में जहां पे एकदम पूरा बालू ही बालू है, तो मरुस्थल है। मरुद्यान क्या बोलते, किसको बोलते हैं हम लोग, तो मरुस्थल है, मरुद्यान से संबंधित है। तो उसी तरह से बोल रहे हैं कि सागर जो है, सागर से रिलेटेड आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मरुस्थल से मरुद्यान क्या होता है कि मरुस्थल भूमि सहित जो है कि वो जो इसमें बगीचा वगैरह, कुछ मरुस्थल में भी कुछ खेती बाड़ी सब होता है ना, तो वहाँ पे जो उद्यान लगा हुआ रहता है चारों ओर, तो उसको हम लोग मरुद्यान बोलते हैं। तो सेम उसी तरह से सागर है, तो सागर का क्या हो जाएगा, सागर से रिलेटेड क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप होगा कि द्वीप होगा, ये बताइए। ये दो में यहाँ पे आदमी को कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चारों ओर, जैसे मरुस्थल में यहाँ मरुद्यान हो रहा है चारों ओर, तो भूमि के साथ साथ जो जल से बगीचा वगैरह जो भी होगा ना, उद्यान होगा, तो वो यहाँ आएगा। तो उसी तरह से चारों ओर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा द्वीप। कहे कि प्रायद्वीप क्या होता है, 3 ही साइड से रहता है, तो ये 3 वाला तो होगा नहीं हमारा आंसर, हमारा क्या होगा, तो ये द्वीप हो जाना चाहिए। तो सागर किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे द्वीप से रिलेटेड, तो हमारा आंसर, राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, तो बी हो जाना चाहिए। एक ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। चले नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि फैक्ट्री संबंधित है उत्पादन से, प्रोडक्शन से, तो उसी प्रकार से विद्यालय संबंधित है। विद्यालय में क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है बताइए आप लोग, ठीक है। तो फैक्ट्री में क्या होता है हम लोगों का, तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। ठीक उसी तरह से विद्यालय में हम लोगों का क्या मिलता है, अध्यापक मिलता है, क्या मिलता है, शिक्षा लेने के लिए ना हम लोग स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए हमारा, तो राइट आंसर हो जाना चाहिए हमारा डी हो जाना चाहिए। क्लियर है ना। चलिए ये थोड़ा सा थिंकिंग वाला चीज बहुत सारा इसमें है दिया हुआ, थोड़ा सा फिर अब देखिए ये रैंकिंग का सवाल फिर से। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि शीर्ष से यानी कि टॉप से पवन का स्थान क्या बोल रहा है कि 11वां है। ऊपर से जो है ना पवन है, ठीक है, क्या नाम है इसका, तो ये पवन है, और ऊपर से बोल रहा है कि 11th पोजीशन पे। क्लियर है। इस तरह से आगे लिखा हुआ है तथा नीचे से रवि का स्थान 15वां है। नीचे से अब देखिए कहीं पे भी रवि हो सकता है, ठीक है, कि नीचे से हो सकता है कि ऐसे हो, यहाँ पे ऐसे रवि हो, एक ये हो सकता है कि रवि का स्थान बोल रहा है 15वां है, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि ये पवन ऐसे हो और नीचे से रवि का स्थान जो 15वां होता है ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है कि ये ऊपर से 11वां हो गया, ये इधर से 15वां हो गया, यहाँ पे रवि हो सकता है। तो रीजनिंग अगर बना रहे हैं तो हमको सारा कंडीशन समझना पड़ेगा, सारा सिचुएशन, इसीलिए तो रीजनिंग पूछा जाता है एग्जाम में। कह रहा है कि यदि उनके बीच, ठीक है, 2 छात्र, क्या कर रहा है कि यदि उनके बीच 2 छात्र हैं तो कक्षा में कितने छात्र हैं, ये ना पूछ रहा है। तो यहाँ पे वर्ड थोड़ा प्रिंटिंग गलत हो गया है। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि उनके बीच कह रहा है कि 2 छात्र हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 2 छात्र हैं तो कह रहा है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा, कौन वाला होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ठीक है, ये ढूंढना पड़ेगा। तो अगर ऐसे अगर होगा तो सोचिए कि कितना हो जाएगा हमारा, 15 2 17 11, क्या हो जाएगा 28, ऑप्शन में है।
तो ऑप्शन में है तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। अगर ये नहीं रहता तो ये क्या होता, कम हो जाता, कि नीचे से ये हो जाता कि 15वां है, ऊपर से 11वां है, तो ये क्या आपका कम हो जाता ना विद्यार्थी। अगर कम आदमी होता तो ऐसे होता, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन क्या है कि ये नहीं बैठेगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यही वाला होगा, और ये आपका 28 जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, रीजनिंग को तो हम रटा नहीं सकते हैं, है ना। आपको एकदम हमेशा अलग अलग सिचुएशन का सवाल मिलेगा, तो इसलिए एकदम कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। हर चैप्टर का आपको नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 49 छात्रों की एक कक्षा में आलोक से 8 स्थान आगे महेश है। यदि अंतिम से आलोक का स्थान 18वां है, ठीक है, तो स्थान क्या है, शुरू से महेश का स्थान क्या, ठीक है, ये पूछ रहा है। क्या कर रहा है आपको, शुरू से महेश का स्थान क्या, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 49 टोटल आपको दिया हुआ है कितना है कक्षा में कि 49 छात्र हैं, और कह रहा है कि एक कक्षा में आलोक से 8 स्थान आगे है, कौन है, महेश है, और दिया हुआ है कि आलोक का स्थान कर रहा है कि अंतिम से आलोक का स्थान, यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतिम से आलोक का स्थान 18वां, यानी कि नीचे से समझिए कि नीचे से ये आलोक है, ठीक है, कौन है हमारा, तो ये आलोक है, और आलोक का रैंक कर रहा है कि ये 18वां है, किधर से, नीचे से। तो इसको तुरंत इमीडिएट क्या करते हैं, इसको ये सोच लेना है कि टॉप से इसका स्थान क्या होगा। तो इस तरह से बताए हुए हैं पिछले वीडियो में, अगर आप देखे होंगे तो इस तरह से बताए होंगे कि टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 49, और 49 में अब यहाँ पे क्या करें कि नीचे से आपको आलोक, तो ऊपर से मांग रहा है, तो क्या करेंगे कि टोटल +1, ठीक है, टोटल +1 माइनस ये जो नीचे से दिया हुआ है ना उसको घटा लीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा, है ना। तो ये टॉप से आपका पोजीशन पता चल जाएगा कौन सा है, क्योंकि एक ही आदमी को 2 बार करते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे जोड़ते घटाते हैं, ठीक है। तो टोटल है 49 +1 50, अब माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 18, ये दोनों को जोड़कर 50 में से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा 32, यानी कि ऊपर से जो इसका रैंक होगा तो क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि आलोक ही एक आदमी है जिसका कि नीचे से 18 ऊपर से आपका 32 हो गया। तो ये क्या है कि अब यहाँ पे इसको 2 बार काउंट किया, इसलिए क्या करना पड़ता है हमको, घटाना पड़ता, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे जैसे दोनों को जोड़िए 32 और 18 कितना हो गया 50, माइनस इसको 2 बार लिए हैं, इधर से भी काउंट किए इधर से भी काउंट किए, तो एक बार घटाना पड़ेगा ना, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे आ गया कि ऊपर से जो है आलोक का स्थान क्या हो गया 32वां हो गया। पूछ क्या रहा और क्या कर रहा है कि आलोक से 8 स्थान आगे है महेश, 8 स्थान आगे है मतलब पहले है, तो 32 है ऊपर से, तो इससे 8 स्थान पहले कहाँ हो जाएगा, तो ये महेश कहाँ हो जाएगा आपका, इससे, तो महेश इससे 8 स्थान क्या होगा पहले होगा, तो 32 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 24, यानी कि महेश का जो टॉप से हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, तो 24। ऑप्शन में भी है दिया हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, हाँ है ना। चल एकदम अच्छे से समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन का है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि रोहित दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर जाता है। देखिए ये तो आपको पता होना ही चाहिए हमेशा, डायरेक्शन में देखिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे ऊपर हमेशा जब भी हो किधर है उत्तर, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में आप देख नहीं सकते हैं, तो हमेशा जब भी मैप में क्या होता है ऊपर नॉर्थ, ठीक है, और ये हो जाएगा इसी का अपोजिट में क्या, तो इधर हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा राइट साइड में ईस्ट, और लेफ्ट साइड में क्या होता है हमारा, तो वेस्ट होता है, इस तरह से, है ना। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि रोहित दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर जाता है, तो कोई ना कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहाँ से साउथ किधर होगा, तो नीचे, और ये बोल रहा है कितना जाता है, तो 12 किलोमीटर जाता है, तो नीचे चले गए 12 किलोमीटर। आप यहाँ पे डिस्टेंस में क्या लिख लिए हम लोग, 12 किलोमीटर आगे लिखे। अब यहाँ पे कर रहा है कि वो टर्न लेफ्ट लेता, बाएं मुड़ता, जब भी बोले बाएं, तो बाएं मतलब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, जब भी बाएं होगा तो यहाँ पे क्या लेंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज, बाएं दाएं में कन्फ्यूजन करता है, तो इसको जब भी बोलेगा बाएं तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ सोचिए कि इस तरह से अभी हैं, यहाँ से बाएं किधर हो जाएगा, ये हमारा अगर है तो आपका इधर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जानते हैं ना, तो बाएं मतलब आपको तब ये हाथ देखना नहीं पड़ा, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखिएगा घड़ी की दिशा में, है ना। तो जहाँ पे आए ना वहीं से आप क्या मुड़ते, एंटी क्लॉक, बाएं बोला है तो वहाँ से आप बाएं मुड़ जाए, बाएं मुड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगा। और कितना दूरी डिस्टेंस लिखा हुआ है ये कितना, 6 किलोमीटर, तो 6 हो गया। फिर आगे कर रहा है कि तथा फिर बाएं मुड़ता है, और यहाँ से फिर बाएं बोल रहा है, तो बाएं बोल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो बाएं बोल रहा है तो ऊपर चल जाइए, और कितना डिस्टेंस है लिखा हुआ, तो 4 किलोमीटर, तो 4 आ गया।
तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अब आरंभिक बिंदु से रोहित कितनी दूर है। तो आरंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा है, तो ये वाला मेंशन। अब हम आ गए हैं कहाँ पे, तो ये हो गया हमारा एंड पॉइंट। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे अब आरंभिक बिंदु से रोहित कितनी, ये दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको, अगर पिछला वीडियो होगा तो ये आपको मेंशन होगा। देखिए यहाँ से यहाँ टोटल कितना था 12, और यहाँ पे देख रहे हैं 4, तो ये अगर 4 होगा तो ये कितना होगा आपका, तो यहाँ से यहाँ का जो ये डिस्टेंस होगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। ये यहाँ जब 6 है तो यहाँ पे भी 6 होगा। तो ये आपको इस तरह से हाइपोटेनियस पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, है ना। तो इस तरह से समझिए कि इस तरह से आपको कोई भी दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे हो गया ये 8 हो गया, यहाँ पे ये 6 हो गया, तो आपसे ये हाइपोटेनियस पूछ रहा है। तो ये बराबर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कि p² + b² ऐसे लिखते हैं, बचपन से पढ़े होंगे। तो यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 64, और ये है कितना आपका 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, दोनों को जोड़िएगा तो √100 कितना हो जाएगा 100 का कितना होगा तो 10। इस टाइप से पढ़े ना, तो यानी कि ये जो हो जाएगा आपका दूरी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है ना। ये डायरेक्शन में ये पाइथागोरस पे सवाल आपको रहेगा, इसी में हो सकता है कि आपको डायरेक्शन भी पूछ दे। क्लियर है। चलिए फिर आगे देखिए कि यहाँ पे फिर कह रहा है कि ओड आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या बताइए, किसमें कौन विषम है, आपको ये ढूंढना। तो विषम कौन हो जाएगा, नहीं आप लोग बता सकते हैं, चलिए नहीं बता सकते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए ये जैसे 64 होता है तो ये क्या होता है आपका 8 का स्क्वायर भी होता है और 4 का क्यूब भी होता है, दोनों होता है। 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर ही होता है। 8 जो होता है तो क्या होता है ये 2 का क्यूब होता है। 27 क्या होता है तो ये हमारा 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आप आउट तो कर सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्यूब हो गया, है ना, ये भी क्यूब नंबर हो गया, ये भी क्यूब नंबर हो गया, ये तो सिर्फ स्क्वायर ही हुआ ना, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा तो क्या होना चाहिए हमारा 25 होना चाहिए, बी नंबर। तो यहाँ पे बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चल अब यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल है दिया हुआ। कोडिंग डिकोडिंग में कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ZYB का अर्थ है ही एट्स इट्स मैंगो, YBA का अर्थ है सी इट्स मैंगो, और YAC का अर्थ है सी इट्स ब्रेड। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बी का कोड आप बताइए कि क्या होगा। ठीक है, बहुत हल्का है, तो बस ये कॉमन वाला है, तो कॉमन आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको बी को छांटना है, तो बी है कहाँ इसमें, तो अब इसमें देखिए बी इसमें है ना, जेड और वाई बी दिया हुआ है इसमें, फिर यहाँ पे भी आपका बी है ना, इसमें भी बी है कि नहीं। तो ऐसे भी सोचिए कि कौन सा आपका हो सकता है आंसर जो होगा, तो ये कौन सा हो सकता है। इसमें जेड वाई कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें जेड वाई बी कॉमन है, इसमें क्या है कि वाई बी कॉमन है। तो वाई बी यानी कि इसमें आप देखिए ना कि क्या क्या कॉमन है ना, क्या कॉमन आपको दिख रहा है दोनों में। देखिए इस तरह से आपको क्या दिया हुआ है कि जेड वाई बी, इसका अर्थ कर रहा है कि ही इट्स मैंगो, ये ना लिखा हो बढ़िया से आपको दिखेगा, इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि वाई बी ए, और इसका अर्थ यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सी इट्स मैंगो, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि वाई, देखिए कि वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। तो इसमें यानी कि देखिए दोनों में यहाँ पे, तो ये दोनों का कोड तो ये होगा ही, इट्स मैंगो तो होगा ही, यानी कि यहाँ पे आपका क्या बच रहा है जेड, तो जेड का अर्थ हो जाएगा ही, ए का अर्थ क्या हो जाएगा सी, इस तरह से यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। अब आगे यहाँ पे लास्ट में आपको क्या लिखा हुआ है वाई ए सी, है ना, और इसका दिया हुआ है कि सी इट्स ब्रेड, यही दिया हुआ है। तो कॉमन लेके निकालते हैं ना, तो तुरंत चुटकी में अभी इस टाइप का पहला सवाल मिला आप लोगों का, तो इस तरह से हम समझा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कॉमन क्या है, ए का मतलब तो ये तो ए का मतलब हो गया, है ना। इट्स किसका होगा, या तो बी का होगा या वाई का होगा, तो यहाँ पे बी तो है नहीं दिया हुआ, यानी कि वाई दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे इसमें इट्स मैंगो है ना दिया हुआ, तो ये दोनों में कॉमन क्या है इट्स, यानी कि वाई का मतलब क्या हो गया आपका इट्स, है ना। तो बच गया क्या आपका, यानी कि बच गया क्या आपका यहाँ पे सी, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सी मतलब हो गया क्या आपका ये ब्रेड, जो बच गया तो उसका कोड यहाँ पे क्या हो गया ब्रेड। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि बी का अर्थ, बी का अर्थ सोचिए कि क्या होगा, बी तो आपका यहाँ पे भी था, यहाँ पे दोनों जगह था। अब यहाँ पे वाई ए खत्म हो गया, इसमें वाई ए खत्म हो गया, तो वाई का मतलब हो गया सी, इसका मतलब हो गया इट्स, तो बचा क्या आपका बी, बी का मतलब क्या हो गया मैंगो, है ना। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो मैंगो हो जाएगा हमारा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते थे,
कॉमन वाला है। अब जब दोबारा आपको फिर कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप जरूर बनाइए, इसको छोड़िए नहीं, ठीक है। 1 नंबर तो परफेक्ट है। आगे लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 17 जो है ना वो 44 से रिलेटेड है, तो 25 किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है 17 जो है वो कह रहा है कि 44 से रिलेटेड है, तो 25 जो है वो किससे रिलेटेड है, ये ढूंढना पड़ेगा आपको। तो कैसे हो सकता है हमारा, कुछ पता चल रहा है कि कैसे कैसे होगा? सोचिए थोड़ा सा, ठीक है, सोच लीजिए। अगर सोच सकते हैं तो सोचिए, नहीं सोच सकते हैं तो हम तो समझा ही देंगे। ऑप्शन भी ध्यान में रखना एकदम जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो आप सोच रहे हैं ना वही सही है। कि ऐसे अगर जनरली अगर आप सोचिएगा तो क्या सोचेगा आदमी, 17 है 44 है तो कितना बढ़ रहा है? नहीं, 17 से 44 में कितना बढ़ रहा है आपका? 27 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर 27 जोड़िएगा तो आपका आंसर क्या होगा? 52। 52 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। यानी कि आपको दूसरी तरीके से सोचना पड़ेगा, हाँ या ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है 8, तो यहाँ पे भी हो रहा है 8 सेम। तो यहाँ पे 5 2 ये अगर 7 हो जाएगा तो और 7 किसका है दिया हुआ? और 7 किसका है दिया हुआ? 43 का 7 हो जाएगा, है ना? यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? 43 हम रख सकते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है ना? क्या कि जिससे डिफरेंस वाला करके देख रहे हैं तो वहाँ पे आंसर ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं। लेकिन अगर इस तरह से हम सोच रहे हैं कि 7 1 8 हो गया, 4 4 भी 8 हो गया, इधर 5 2 7 हुआ, तो फिर और 7 वाला क्या ऑप्शन में है क्या? अगर नहीं रहता तो फिर कुछ और हम सोचते, ठीक है। तो हो सकता है गुना करके उसको घटाते, 17 गुना 3 तो 51, 51 में से 7 घटाते, ऐसे करते। उसी तरह से सोचते कि जब वहाँ गुना 3 माइनस, अगर हम लोग गुना 3 माइनस 7 किए तो यहाँ पे भी करते कि 25 गुना 3 75, 75 में से 7 घटाते, तो 75 में से 7 घटाते तो कितना आता आपका? 68। 68 ऑप्शन में ही नहीं, तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको थोड़ा सा थिंकिंग तो करना ही पड़ेगा, तो ही रीजनिंग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या करा है, कोडिंग डिकोडिंग का ये भी सवाल है दिया हुआ। मेन का कोड आपको दिया हुआ है कि LNZMBO है, तो जग का कोड क्या होगा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। क्या लिखा हुआ? बहुत हल्का क्वेश्चन है दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है कि मैन, MAN, मैन, ये ना दिया हुआ। मैन का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है LN, ठीक है, ZBMO। तो इसी तरह से यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जग का कोड क्या होगा, JUG, जग, जग का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। जब तक वहाँ नहीं सोचेंगे ना तो फिर होगा नहीं। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, M से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैसे बैठेगा? बैठ रहा है आपका, देखिए यहाँ 3 लेटर है और यहाँ पे कितना लेटर दिख रहा है आपको? 6 लेटर, हाँ ना। यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 6 लेटर, यानी कि एक का कितना हो रहा है? 2 लेटर। इस तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है। कि जैसे M है तो M का देखिए कि M से बाद में क्या होता है? M के बाद में अगर M से +1 करें, ठीक है, M से +1 और M से -1 क्या होता है? M से पहले क्या होता है? L, और M के बाद क्या होता है आपका? N। उसी तरह से A से पहले क्या होता है? Z, और A के बाद में क्या होता है? B। इस तरह से हो जाएगा हमारा, इस तरह से कोडिंग कर सकते। N से पहले M, M के N के बाद क्या? O, ये दिया हुआ। तो सेम अगर ये पैटर्न चला तो यहाँ पे भी आपको करना है। तो J का क्या हो जाएगा? J से पहले क्या होता है? I, है ना, और J के बाद क्या होता है? K। तो I K तो आपका होगा ही, है ना, I K तो ये 2 लेटर तो होगा ही, क्लियर है। तो I K पे ही अगर तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा? D नंबर में ही ऐसा आएगा, और तो किसी में होगा नहीं, KI दिया हुआ। उसी तरह से यहाँ पे ये दिया हुआ है, U का क्या हो जाएगा? U से पहले क्या होता है आपका? T, और U के बाद क्या होता है आपका? V, है ना, तो वो भी दिया हुआ है। तो इतना देख लिए तो काफ़ी है, ठीक है। G का भी उसी तरह से, G से पहले क्या होगा आपका? F, और H के बाद ये G के बाद क्या होता है? H। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? तो ये D नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि टॉपिक अब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ PYQ से काम नहीं चलेगा। PYQ से क्या हुआ कि हमको एक पैटर्न पता चल रहा है कि किस लेवल का क्वेश्चन पड़ता है, कितना हमको हार्ड लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, किस किस टाइप का आता है, ठीक है, कैसा होता है, रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा होता है, ये आपको PYQ से आपको मिलेगा, एक दिशा मिलेगा, ठीक है, एक डायरेक्शन यहाँ पे सिर्फ आपको मिलेगा। क्लियर है ना? चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि ZB बराबर 25, MC बराबर 93, तो पूछ रहा है कि PA बराबर क्या होगा, बताइए। बता सकते हैं, सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे बार बार हम बता रहे हैं आप लोगों को कि अगर आप
जितना भी अल्फ़ाबेट है अगर उसका प्लेस वैल्यू याद नहीं होगा ना तो बनेगा ना। अभी इससे पहले भी देख, फिर अभी यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए हो क्या रहा है, ये जैसे आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है जेड और यहाँ पे दिया हुआ है बी, है ना। तो यहाँ पे जेड का कितना ऐसे होता है 26, इसका क्या होता है प्लेस वैल्यू 26, इसका कितना होता है 2, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 52। 52 को ही उल्टा के क्या लिखा है, यानी कि इसको उल्टा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 52 को उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा 25, तो वो दिया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे एम सी का देखिए, है ना, एम का अर्थ कितना होता है, एम का होता है प्लेस वैल्यू 13 और सी का कितना होता है 3, यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 39, है ना। दोनों को अगर हम लोग ये गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। 39 को पलटा के क्या लिखते हैं, 39 का अगर दोनों डिजिट को अगर एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 93, है ना। तो इसी सेम पैटर्न पे पी ए को क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। तो पी और ए, पी का कितना होता है 16, ए का कितना होता है 1, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा 16 ही होगा। तो 16 को लिखना क्या है, तो 61 लिखना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 61। देखिए दोनों दिया हुआ है, तो ऐसा गलती नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होगा आपका 1 नंबर तो जाएगा ही और घर से भी आपका 0.25 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फिर आपको यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन एक आ गया है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि राधा का मुख पूर्व की ओर है, पूर्व किधर है, तो इस तरह से कह रहा है कि राधा है और राधा का मुंह किधर है, तो ये पूरब की ओर है, इस तरह से अभी है। वह दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है, 135 डिग्री घूमती है। देखिए अब यहाँ पे डिग्री वाला सवाल आ गया, तो डिग्री वाला नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग इस तरह से तो पढ़े थे, है ना। देखिए ये जो पूरा सर्कल होता है, ठीक है, तो पूरा सर्कल जो होता है कितना होता है 360 डिग्री का, है ना। इसको अगर ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, ठीक है, नॉर्थ स्क्वायर साउथ स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 180। फिर अगर इसको हम लोग इस तरह से तोड़ दें कितना हो गया 90 90 का 4 सेक्शन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे टोटल डायरेक्शन में टोटल कितना होता है, टोटल 4 मेन डायरेक्शन 4 सब डायरेक्शन, ठीक है, तो यानी कि ऐसे भी होगा इस तरह से, है ना। तो टोटल अब कितना हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। तो यानी कि 90, 2 घर होगा तो 90, 1 घर होगा तो 45, यही हो गया ना, है ना। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये आपको क्या कर रहा है कि 135 वह दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज, दक्षिण जैसे दाएं अभी हम लोग क्या पढ़े थे क्लॉकवाइज, तो उसी तरह से कर रहा है कि दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री। तो यहाँ पे ऐसे समझिए कि अभी आपका इसका मुंह जो है किधर है, यहाँ पे ऐसे समझिए, इसी पे समझाते हैं आपको कि राधा का मुंह किधर कर रहा है कि ये पूर्व है, अभी तो ये ईस्ट है। यहाँ से कर रहा है कि वो 135 डिग्री, 135 डिग्री देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये 35 3 घर मुड़ेगा, तो यानी कि अब आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया हमारा 135 डिग्री। इसके बाद कर रहा है कि फिर वामावर्त दिशा में 90 डिग्री, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज इधर से, ठीक है। तो यहाँ से 90 डिग्री जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 घर, ये 45 2 घर हो जाएगा ना 90 डिग्री, है ना। तो अब आ गया वो कहाँ पे, तो अब आ गया वो इस डायरेक्शन, ऐसे आ गया, है ना। तो कह रहा है यहाँ पे अब राधा का मुख किस दिशा की ओर है, बताइए। ये राधा का मुंह कर रहा है कि किस दिशा की ओर है, तो ये ईस्ट है, तो ये कौन सा होता है, ये हमारा इधर क्या होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है साउथ होता है। तो दोनों के बीच में कौन सा होता है यहाँ, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा साउथ और ईस्ट, यानी कि दक्षिण और पूर्व हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण और पूर्व, यानी कि ये डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो डिग्री वाला क्वेश्चन मिले तो छोड़ना नहीं, बस छोटा छोटा जो आपको टर्म समझा रहे हैं उसको ध्यान रखना। दक्षिणावर्त दिशा, वामावर्त दिशा, तो कहाँ एंटी क्लॉकवाइज लेना है, कहाँ क्लॉकवाइज लेना है, तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। जब समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, सारा चीज समझ में आ जाएगा क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या कर रहा है, फिर यहाँ पे रैंकिंग का सवाल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन सब है रैंक, ठीक है। कह रहा है कि सुरेश छोटा है कमल से, तो सुरेश बोल रहा है किससे छोटा है, तो कमल से, यानी कि कमल किससे बड़ा है, तो सुरेश से, है ना, इस तरह से। परंतु राकेश से बड़ा है, सुरेश छोटा है कमल से परंतु राकेश से बड़ा है, यानी सुरेश राकेश से बड़ा है, तो यानी कि राकेश कहाँ हो गया, सबसे नीचे हो गया। अभी कहाँ हो गया राकेश, तो सुरेश के नीचे हो गया, इस तरह से। पहला चीज कंडीशन यही दिया हुआ है। आगे आपको लिखा हुआ है कि रविंद्र छोटा है कमल से, ठीक है, परंतु मदन से लंबा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि रविंद्र जो है वो छोटा है कमल से, लेकिन वो मदन से लंबा है। तो रविंद्र छोटा है कमल से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब देखिए रविंद्र कहाँ होगा, तो यहाँ पे हो सकता है ना। रविंद्र यहाँ पे हो सकता है, रविंद्र आपका कहाँ हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है,
और रविंद्र आपका यहाँ पे भी हो सकता है ना, श्योर तो है नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है कि रविंद्र छोटा है किससे, तो कमल से, तो कमल तो यहाँ है, तो कमल से छोटा रविंद्र, यानी कि दोनों के बीच में भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, श्योर नहीं। परंतु करा है कि मदन से लंबा है, कौन मदन से लंबा है, यानी कि रविंद्र जो है वो मदन से लंबा है, तो कहाँ पे बैठेगा, ठीक है, मदन से लंबा है, यानी कि मदन तो इसके नीचे ही रहेगा, तब मदन भी कहीं पे भी हो सकता है, नीचे में भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, अभी श्योर है नहीं। तो कह रहा है कि कौन सबसे लंबा है, तो अब यहाँ पे बताना है कि दोनों कंडीशन को अगर हम लोग मिलाएं तो यहाँ पे कौन सबसे लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे लंबा अगर पूछ रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, ये कमल होगा, है ना, सबसे लंबा पूछ रहा है तो आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि सबसे छोटा कौन है, ठीक है, या सबसे नाटा कौन है, तो वो निकलता ही नहीं, क्या श्योर नहीं है, राकेश भी हो सकता है, मदन भी हो सकता है, ठीक है, सबसे छोटा में। तो अगर ये पूछता सबसे छोटा कौन है तो ये नहीं निकलेगा, पूछ के आराम से सबसे लंबा कौन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कमल हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ। तो सही विकल्प का चयन कर श्रृंखला, फिर सीरीज दिख रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीरीज, ठीक है, एक बार सीरीज पे 100 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका जितना भी टाइप का पूछ रहा है ना सारा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चल, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ये सीरीज आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 2, इसके बाद दिया हुआ है 5, फिर दिया हुआ है 12, इसके बाद दिया हुआ है 27, फिर दिया हुआ है कि व्हाट, आपको पकड़ना पड़ेगा कि हो क्या रहा है हमारा, ठीक है, ये कौन सा पैटर्न चल रहा है, इधर से भी बन सकता है, उधर से भी बन सकता है, सोचना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं, ठीक है, सब जगह जोड़ने से ही नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि अगर 2 गुना 2 प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 5, 2 गुना 2 4, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। फिर सोचिए कि यहाँ पे 5 को अगर हम लोग 2 से गुना करें तो 5 दूनी 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, है ना। फिर यहाँ पे देखिए इसी पैटर्न पे चल रहे हैं, गुना 2, 12 गुना 2 कितना होगा आपका 24, और इसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 27, है ना। तो सिर्फ गुना हर जगह 2 2 2 2 करके बढ़ रहा है, और प्लस जो है कि 1 1 करके बढ़ रहा है, ये ना सब जगह गुना 2 ही हो रहा है, और ये जो प्लस है इसमें 1 हो रहा है, इसमें 2 हो रहा है, इसमें 3 हो रहा है, तो आगे क्या होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन 2, और प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा 4। तो 27 इंटू 2, तो 27 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 54, 54 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 58, हाँ है ना। तो राइट आंसर देख लीजिए 58 है क्या, है तो बिल्कुल सही है, आप जो सोचे वो सही है। या अगर आप ऐसे बनाते डिफरेंस करके तो सब जगह क्या आता, तो ये आपको देखना पड़ेगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, फिर ब्लड रिलेशन का सवाल आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर एक बार हम ब्लड रिलेशन को बना लें, एक बार नंबर सीरीज को बना लें, एक बार डायरेक्शन को बना लें, नहीं तो टॉपिक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा आपका ये सारा क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स में ही है तो PYQ में तो हर टॉपिक का रहता है ना। तो लेकिन अगर एक बार टॉपिक को पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है, प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है, प्रैक्टिस ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर वो नहीं कर रहे हैं ना तो आप कितना भी पढ़ लीजिए कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। चलो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे क्या कर रहा है कि मदन भाई है किसका, तो दीपक का, ठीक है, दीपक है। नाम पे ब्लड रिलेशन में क्या करिएगा, नाम पे कभी मेल फीमेल मत कीजिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि जैसे कि सुमन होगा तो क्या करेंगे लड़का के लड़की, नहीं बहुत ऐसा नाम है। जैसे देखिए हमारे कौन थे लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन है श्रीमती मीरा कुमार, नाम से लग रहा है क्या मीरा कुमार, पता नहीं चल रहा है कि मीरा, ठीक है, मीरा देख के लग रहा है कि वो फीमेल होगी, ठीक है, कुमार देख के लग रहा है कि वो मेल होगा, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा नाम है, मेरा मन है कि हम जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो भी नाम है ना उसको बस आपको नाउन की तरह यूज करना है, ठीक है। तो इस ब्लड रिलेशन में कभी मत सोचेगा राम मतलब लड़का, ये सब कुछ जरूरी है, ठीक है। मेरा मन करेगा हम अपना बेटी का नाम क्या रखें, राम रखें तो रख सकते हैं, ठीक है, सीता, कुछ भी हम रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में ये ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि मदन भाई है दीपक का, जब भाई का बात कर रहा है सेम जनरेशन है तो उसको बगल में रखेंगे। तो मदन जो है दीपक का भाई है तो यहाँ पे बगल में लिख दी, और मदन भाई है यानी कि मदन जो है कि वो मेल मेंबर है ना। यहाँ पे दीपक का चल रहा है क्या, दीपक का जेंडर आपको क्लियर है। तो ऐसा बहुत आदमी क्या करेगा दीपक, अच्छा दीपक लड़का है, लड़का नहीं इसको मानना है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, ये ध्यान में रखें। फिर आगे क्या लिखा हुआ, अब यहाँ पे कर रहा है कि दीपक पुत्र है किसका, तो राकेश का। दीपक पुत्र है यानी कि दोनों ही ना उसका होगा, दीपक बोल रहे पुत्र है यानी कि अब दीपक का क्या हो गया कि जेंडर क्लियर हो गया।
और ये पुत्र है, कि दोनों भाई है, तो यानी कि इसका दोनों का एक ही पिता या माता जो भी होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि राकेश का पुत्र है कौन, आपका दीपक। क्लियर है, ये इसका भाई है, यानी कि दोनों इसका बेटा। अब राकेश यहाँ पे कौन है, माँ है कि पिता, अभी क्लियर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी राकेश को छोड़ देते हैं, इसका जेंडर नहीं लिख रहे हैं। आगे कह रहा है कि दीपक पिता है विनोद का। अब बोल रहे हैं कि दीपक जो है ना वो विनोद का पिता है, तो पिता है तो यानी कि एक जनरेशन ये ऊपर है, तो बेटा इसका कहाँ होगा, एक जनरेशन। तो बोल रहे दीपक जो है ना पिता है विनोद का, तो विनोद कहाँ हो जाएगा, नीचे। अब विनोद का जेंडर क्या है, अभी नहीं क्लियर। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे दीपक का क्लियर। फिर कह रहे हैं कि विनोद भाई है रीता का। अब ये दिया हुआ कि विनोद जो है वो भाई है। भाई कौन होता है, मेल मेंबर। तो बोल रहे हैं कि विनोद भाई है किसका, तो ये दिया हुआ है कि रीता का। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, रीता। रीता कौन है अभी ये पता नहीं चल रहा है। आगे लिखा हुआ है कि रीता पत्नी है राकेश की। ठीक है, रीता जो है ना वो पत्नी है किसकी, तो राकेश की। तो राकेश यहीं पे होगा ना, पति पत्नी का बात है तो यहीं पे। और ये जब पत्नी है तो ये कौन हो जाएगा, आपका पति, हाँ है ना। और इस तरह से जब भी पति पत्नी का बात हो तो उसको क्या करना है, सर्कल में घेर देना। क्लियर है। और सेम फैमिली में तो शादी होता नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये राकेश जो होगा किसी और फैमिली का होगा, है ना। देखिए आगे अब यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है कि विनोद किस प्रकार रेखा से संबंधित है, ये ना पूछ रहा है। विनोद किस प्रकार रेखा से संबंधित है। रेखा का कहीं पे चर्चा आया है, देखिए हाँ, रेखा पत्नी है। अच्छा यहाँ पे रेखा पत्नी है राकेश के। अच्छा ये गड़बड़ हो गया ना, चल गड़बड़ होने लगे मतलब यहाँ पे क्या करना है, छोड़ ही देने में भला ही रहता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। कह रहा है कि मदन भाई है, इसको फिर से कर रहे हैं कि मदन जो है वो भाई है किसका, तो ये दीपक का भाई है। ठीक है, तो दीपक यहाँ पे हो गया। आगे लिखा हुआ है कि दीपक पुत्र है राकेश का। तो दीपक जो है पुत्र है, ये राकेश का पुत्र है, यानी कि दोनों ही राकेश का पुत्र हो गया। जब भाई है ये दोनों तो इस तरह से हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है दीपक पिता है किसका, तो विनोद का। तो दीपक पिता है विनोद का, इस तरह से हो गया। फिर कह रहे कि विनोद भाई है रीता का। विनोद जो है ना वो रीता का भाई है। ठीक है, तो विनोद भाई है रीता का, ऐसे हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि रेखा पत्नी है राकेश की। ठीक है, तो रेखा जो है ना पत्नी है राकेश की। राकेश देखिए यहाँ आता था हम उस समय, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, रेखा पत्नी है राकेश की। तो अब यहीं पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, पत्नी, तो यहाँ पे रेखा को आपको रखना होगा, रेखा पत्नी है राकेश की, यानी कि राकेश कौन होगा, उसका पति होगा, है ना। आगे पूछ रहा है कि विनोद किस प्रकार रेखा से संबंधित है। विनोद जो है रेखा से कैसे संबंधित है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका ये कौन है, बेटा। बेटा का ये कौन है, बेटा। तो बेटा का बेटा कौन होता है, पोता, है ना। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इंग्लिश में देखिए दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों को क्या बोलते हैं, ग्रैंडसन ही बोलते। इसलिए यहाँ पे पोता नाती आपको ऑब्लिक में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन को रहने देते हैं। आगे जो रेस्ट बचा उसको हम लोग कल करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इसे अपने दोस्तों में, अपने परिवार के सदस्यों में इसको जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो है कि आपका प्यार बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम टॉपिक वाइज भी बहुत जल्द इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।